Yes, yes, yes. Now I see you. Okay. 16? 16, Now you're right? gone. Okay, now you're there. Okay. Okay, I see you. And welcome to episode 16 of Digitales. I'm Fazan Sayed, and today we have someone very, very interesting who's got a very dynamic past and has done some very interesting things, including poetry, design, writing, motivational speaking, and somewhere in between there was a food scientist, a very well known Yusuf Bashir Qureshi. How are you today? Assalamu alaikum. Great. Thank you. Thank you. Doing well. वालेकुम सलाम. एक लफ्ज मेरे जहन में आता है जो मैंने कहीं पढ़ा था, उसका कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी पोटेंशियलाइट. हाँ. Is that something you consider yourself? उसको उर्दू में कहते हैं इंसान, अशरफुल मखलूकात. वो जो सारे काम कर सकता है. हाँ भाई देखो, खुदा ने बोला मेरे 99 नाम है, और 99 नामों को जब उसकी मीनिंग में गए तो पता लगा वो 99 ताकतें थी, स्किल सेट्स थे. फिर उसने बोला मैं आपके सीने में हूँ, और फिर हमें जिंदगी दी ताकि हम ये 99 नामों की तस्खीर अपने जिस्म से, अपनी जान से, अपनी रूह से, अपने दिल से, अपने दिमाग से उसको तस्खीर कर सकें. ये बहुत अच्छा आपने इसका बयान दिया मुझे. लेकिन ये बताएं, आप कैडेट कॉलेज से निकल के लिंकन नेब्रास्का पढ़ने गए, फूड साइंस पढ़ने गए. पहले मुझे ये बताएं कि फूड साइंस का शौक आया कैसे और आपने फिर मुकम्मल क्यों नहीं किया? यार एक तो ये खाने का, मुझे पकाने का शौक था. खाने का इतना नहीं, पकाने का शौक था. माँ के साथ, मेरी माँ बेकिंग का शौक था, तो मैं हमेशा उनके साथ बैठ के वो एग बीटिंग करते रहते थे और कोई ना कोई. और I was a good student in Cadet College halfway. उसके बाद I lost interest in studies. और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सारी चीज. तो पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं. और फिर उस जमाने में ये था कि पहले इनको इंजीनियर बनाओ, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है एमबीए का, तो इससे अच्छा बच्चा को निकल नहीं सकता. बस लीनियर जिंदगी आप लेके चले. हाँ, वो भी मेरे वालिद की बेचारे का ख्वाब था, अभी भी है मेरा ख्याल. I mean somewhere that he still wishes that I was an engineer or something. अच्छा. लेकिन ये है कि वो, तो मैंने बोला भाई इंजीनियरिंग अपने कैलकुलस अगर नकल भी की तो अपने नहीं पास हो सकते. नो भाई उनको आप कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है और आप सोशल इंजीनियर हैं. तो उन्होंने बोला कि यार ये फूड साइंस कर लो. और फिर वो लिंकन नेब्रास्का इन द मिडल ऑफ नोवेयर जगह थी जहाँ कोई रिश्तेदार हमारा जानने वाला कोई भी नहीं था. हमें फुल आजादी चाहिए थी, जहाँ से कोई रिपोर्ट ना कर सके, कोई हमसाया कोई नहीं जानता. तो वो जगह आपने चुनी कैसे? लिंकन नेब्रास्का मतलब पूरा अमेरिका पड़ा हुआ है, आपने लिंकन नेब्रास्का कैसे ढूंढ लिया? यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था अदनान अनवर. अदनान के कोई जानने वाले वहाँ पहले थे, कोई लबनानी वबनानी वहाँ. अच्छा. तो वो एक छोटा कम्युनिटी कॉलेज था. मेरी वजह से अदनान ने अपने 6 किया और मेरे से हम दोनों साथ गए थे. तो बस यही था, हमने बोला देखो रिश्तेदारों से, दुनिया से, हर चीज से दूर होना चाहिए, और सिर्फ ऐसी जगह होनी चाहिए जो सही अमेरिका हो, जिसमें ब्लॉन्ड औरतें हों, जिनकी ब्लू आईज हों. तो हमने वही जगह चुनी. फिर आप सही जगह पहुंच गए, और सिर्फ दोस्ती बहका के वहां ले जा सकते हैं जिंदगी में. तो फिर अब वहां पे पहुंच के आपने फिर फूड साइंस शुरू किया, लेकिन आपने फिर मुकम्मल नहीं किया. फैशन की तरफ आपका रुझान हो गया और आपने फिर जीवांशी और अपना केसी और बीबी के लिए डिजाइन किया. स्विच कैसे हुआ ये? यार ये स्विच ऐसे हुआ, मेरी जो होस्ट फैमिली थी, होस्ट पेरेंट्स थे, दे वर होस्ट ट्रेनर्स. तो मैं सीखा भी उनसे टू शो हॉर्सेस. तो हम लोग शो हॉर्स करते थे, तो उसमें कॉस्ट्यूम्स में होते थे. तो मैं कभी जामावर की शेरवानी पहन लूं, कभी वो. यहाँ से चीज शुरू हुई. तो लोगों ने पूछना शुरू किया ये अजीब सा घोड़े से ज्यादा इंसान सजा हुआ, ये कौन है? मैं कभी पटका बांध लूं, कभी धोती में चला जाऊं, पिंक धोती पहन. और ये शो हॉर्सेस शोज यहाँ कराची में होते थे? नहीं, दिस वाज इन स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना,
اچھا ایریزونا میں شو ہارسز. اچھا وہاں پہ آپ شیروانی پہنتے تھے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں؟ وہاں پھر لنکن نبراسکا, پھر اوماہا, پھر بہت سی اور جگہیں تھیں جہاں یہ اچھا شروع. ٹھیک ہے. وہ مائی ہوسٹ پیرنٹس ور اریبین ہارس بریڈرز, تو اچھا ان کے اچھا ساتھ ہی ہم لوگوں نے مجھے سکھایا تھا. تو ویری وہاں میں یہ انٹرسٹنگ. رنگین شوخیاں کرنا شروع ہوا, تو بس وہیں سے لوگوں نے بولا تم کون ہو؟ میں یہ کپڑے میں بناتا ہوں. بولا اچھا یو آر دا ڈیزائنر. تو ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا اچھا یہ کپڑے, اچھا اس کو ڈیزائنر کہتے ہیں. بولا ہاں اچھا ہم ہی ہیں وہ. تو یہ کہانی وہاں اور سے یہ شروع ہوئی. کون سے سال کی بات ہے یہ؟ دس از 1994 آئی تھنک. ہاں 94, اچھا مڈ 90s. ٹھیک ہے. مڈ 90s. اس کے بعد اس وقت یہ انسٹاگرام شروع نہیں ہوا تھا ورنہ آپ کے سارے ڈیزائنز آلریڈی انٹرنیٹ پہ پہنچ چکے ہوتے. ہاں ڈیزائنز بھی پہنچ چکے تھے اور بہت سی ایسی چیزیں پہنچ چکی تھی جس سے خدا نے بچا لیا ابھی تک ہمیں نا. ہاں اب لنکن نبراسکا بائی دی وے اتنا دور نہیں ہے, ٹیکنالوجی نے اس کو بہت قریب کر دیا ہے. ہاں ٹرو, ٹیکنالوجی قریب ہے لیکن ان کا ڈیٹا نہیں ہے نا پرانا, تو بچے ہوئے ہیں. ہاں یہ آپ تو سب بچے ہوئے. تو اس کے بعد جب میرا آئی تھنک لاسٹ سیمسٹر تھا اور سیمسٹر کی فیس آئی, تو میں نے بولا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے, دے دینے چاہیے یا کھا لینے چاہیے. تو میں نے سوچا کہ جاب آفر تو ہو گئی ہے مجھے. اچھا ابھی ہمیں ڈگری سے پہلے جاب آفر ہو گئی, تو پھر اس طرح کرتے ہیں کچھ عرصہ جاب کریں گے, پھر کر لیں گے, ایک ہی سیمسٹر تھا, پھر بعد میں کر لیں گے. صحیح. لیکن بس وہ ایسی ویکیشن پہ نکلے کہ والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ ہاں نہیں بھائی ہم تو بس گریجویشن ہے, آپ فکر ہی نہ کریں, ہاں آپ پیسے تو بھیجیں. ہاں تو بیچارے کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی, بہت پریشانی ان کو اٹھانی پڑی میری وجہ سے, کیونکہ مجھے پتا تو تھا. لیکن یار دیکھو باپ کیسا انسان, ان کو پتا تھا, آئی ایم شیور ان کو پتا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں, ہاں لیکن میری ایگو کا میرا لحاظ رکھنے کے لیے وہ ایسے ہی انجان رہے کہ جیسے ان کو پتا نہ ہو. یعنی کہ لاسٹ سیمسٹر کے پیسے مل گئے آپ نے, لیکن سیمسٹر کمپلیٹ نہیں کیا. ہم کھا گئے پیسے. پیسے ہی کھا گئے. اچھا اب پیسے کھا گئے, ڈگری نہیں لی, اب کیا چل رہا ہے؟ یعنی کہ یہاں سے پھر آپ گئے ڈیزائن کرنے. میں نے وہ جو جاب تھی وہ ایک عجیب, I used to grow mold in a petri dish in a lab every day. تو یہ I was جاب very تھی. good at. ہاں یہ جاب تھی. ہاں تو لیب کی جاب تھی, میں بہت بور ہو گیا. حالانکہ I was very good with, یہاں بھی جب میں پاکستان میں بھی تھا تو I was like the president of the biological collection club, تو میں وہ dissections وغیرہ I used to enjoy. تو میرے والد کا, میرے دادا کا بھی اللہ بخش, ان کا بھی بہت دل تھا کہ میں سرجن بن جاؤں, because I had very steady hands. They really liked. رائٹ. ان کو کیا پتا تھا سے آگے پھول بننے اور کپڑے بننے, وہ تو سمجھے تھے کہ جسم تراشے جائیں گے. خیر وہ نہیں ہو سکا, تو میں نے بس وہاں آہستہ آہستہ پھر اسی میں رجحان آیا اور اسی میں جانے شروع ہوئے. اور لوگوں نے بولا کہ آپ بنائیں, تو اس زمانے میں تو بس ماں کو بھیج دیتا تھا چیزیں کہ بھائی یہ جامور کی شیروانی بنا دیں, اس کے جودھ پوری بنا دیں. تو it started like that. And then there was this place I opened up called the Silk Cafe. And this is is still in the US. 1994 in the US, in And Lincoln, still in Nebraska. Acha, okay. In Nebraska, I opened up this cafe and I named it the Silk Cafe. اور اس کے اندر, اور مڈ ویسٹ میں 1994 people didn't even know that. پاکستان سے بولے نا, پاکستان میں like is that another state? Is it near Nebraska? Is it in Kansas? اور پھر وہاں تو جن ان کو کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا. پاکستان کا انڈیا, اور یہ افغانستان کا پتا تھا. You guys still go on camels? Do you have electricity? So it's that time. بالکل. تو اس وقت سلک کیفے وہاں کھولنا, اور وہاں اس وقت ان کو کیوڑا لسی اور کیا کہتے ہیں اوریگنو کے, میں ان کو پکوڑے بنا کے دینا اور لہسن روٹی بنا کے دینا. So I started that business there. میں نے بولا چلو let's try this out. Once I was just tired of the petri dish stuff, I just went and I thought I was going to grow into a mold, and I said I'm not doing this anymore. So I'm going to do something. تو میرے پاس کوئی پیسے تھے جو وہاں سے جمع ہوئے تھے, تو میں نے چلیں جا کے اب اڑاتے ہیں. پیسے تو ہمیں جیب میں اچھے لگتے نہیں تھے جب تک نکلے نا. صحیح تو اب آپ نے کیفے جا کے, تو یعنی کہ وہ پیسے جو بچائے ہوئے تھے جا کے آپ نے کیفے کھول لیا, میں نے جہاں کیفے شروع کر دی. سموسے بیچ رہے ہیں لنکن نیبراسکا میں.
हाँ 1994 में 94 खीर, में समोसे, वेरी गुड. लस्सी, रूह अफ़ज़ा. तो लेने कौन आता था, आपकी ऑडियंस कौन थी इस चीज के लिए, मतलब क्या सब गोरे मेरा खा रहे थे या वो सब सब गोरे, वहाँ तो देसी बहुत ही कम थे हमारे. अच्छा, तो ऑल बेसिकली कॉलेज कैंपस के एरिया में आपने खोला हुआ होगा. college campus was actually in the downtown area of Lincoln, which is next to the campus, and it's considered one of the most prestigious areas. वहाँ पुरानी, you know, my place was in a basement. It was an old Irish pub. तो अच्छा, यानी कि वहाँ पे आयरिश कुछ पब को कन्वर्ट करके समोसे भेजे जा रहे हैं वहां से. समोसे बेचे वहाँ, दूध पत्ती, कश्मीरी चाय. तो वेरी नाइस. और ये कितना अरसे चला फिर ये I जो ran it आपका. for a year. एक साल मैंने अच्छा, चला. And और फिर दिल then भर गया. नहीं, then I closed it down. And then I moved into another space, और फिर वहाँ से I shifted to, long story short, I shifted to Santa Monica, Los Angeles. अच्छा, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ अमेरिका. मतलब वो सैंटा बिल्कुल मोनिका एक तरफ बिल्कुल और हाँ. लिंकन नेब्रास्का एक तरफ. तो वो मतलब वहां पे भी जो है ना एडजस्टमेंट चली होगी, वहाँ ये था कुछ कि टाइम यार लगा होगा. I had done a show. ये वेगस में हम लोग शोज करते थे, तो वहाँ ये क्लोथिंग शोज भी होते थे. तो मैंने एक दिन मैंने बोला यार ये क्लोथिंग शो एक होता था, स्टार्ट हो रहा था उस जमाने में. यूज्ड टू कॉल द मैजिक शो. बहुत पुराना 1996 की बात है. तो उन्होंने बोला कि तुम कौन हो. मैं भी डिजाइनर हूँ. बोला अच्छा, तुम अपना स्टॉल खरीद लो. हमने बोला चलो स्टॉल दे दो. हमने स्टॉल ले लिया. वहाँ किया तो वहाँ एक पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वो आए वहाँ. उन्होंने बोला भाई आप कौन है. मिलना हम ये हैं. मैंने आपका जबरदस्त काम है, आप कहाँ होते हैं. मैंने कहा लिंकन नेब्रास्का में होते. कहते आप पहले आए. तो हम वो जिस तरह भूखे उस जमाने के बच्चे को कुछ समझ मिल रहा, हाँ इतना शौक हमसे मिलने का, तो हमें टिकट भेज दो. उन्होंने वाकई भेज दिया. हमने बोला यार ये तो वाकई अच्छा, वेरी गुड. फिर जब हम एलए गए, उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ ख्वाब ऐसे दिखाए. मैंने बोला वापस तो जाना ही नहीं. अब हम पता नहीं वहां तो झक मार रहे थे. एलए में तो सिर्फ ख्वाब ही दिखाए जाते हैं. हाँ, उन्होंने बोला आपकी तो $1 मिलियन की कंपनी है सर, हम तो आपकी कंपनी हाँ. पब्लिक जाएंगे. हमने बोला भाई अमेरिकन ड्रीम हो गई पूरी. हाँ. और हम लोग हो रहे हैं शिफ्ट सैंटा मोनिका. भाई सैंटा मोनिका शिफ्ट हुए, बहुत मजा आया. बहुत खेले कूदे, पैसे खर्च किए, लोगों से मिले. हाँ. और 6 महीने के बाद वो सारा ख्वाब पैर के नीचे से निकल गया. वो पाकिस्तानी वेंचर कैपिटलिस्ट नजर ही नहीं आया उसके बाद. और हमें जितने क्रेडिटर्स थे उनके आगे छोड़ के चले गए. अब हम यहाँ से जहाँ बड़े शाहाना बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे थे और बड़े बड़े बंगलों में रह रहे थे, वे रोड पे आ गए. वेरी उसके बाद फिर अजीब भाई कहाँ इधर, और फिर अब कहाँ रोड पे. फिर वहां से भाई अब नौकरी शुरू करें. नौकरी ढूंढे, पढ़े लिखे तो है नहीं. जिसके पास जो बोले मैकडॉनल्ड में लग जाए, तू तो फूड साइंटिस्ट है, लेकिन डिग्री है नहीं. अब बोला अब क्या करें, बता नहीं सकते थे. तो अब क्या करें भाई, ढूंढते हैं कोई नौकरी. फिर ढूंढी एक जगह पे एज ए सेल्स असिस्टेंट. तो हमारा काम होता था पीछे से जाके कपड़े ले आओ. ये बेवरली हिल्स में रोडेओ ड्राइव के साथ ही बेवरली ड्राइव थी, उसके ऊपर एक शॉप थी. तो वहां उन्होंने मुझे नौकरी दे दी. बस वहां से नौकरी करनी शुरू हुई. तो बोर हो गया. कभी सारा दिन कभी कपड़े लाओ, कभी पोछा लगाओ. तो वो ओनर थी, वो हमारी बहुत अच्छी ओनर थी, बहुत रहमदिल औरत थी. मुझे उसने बोला कि भाई आप क्या करते हैं. मैं डिजाइनर हूँ यार, यहाँ पर फंस गया हूँ ऐसे, बस हालात ऐसे हो गए, बस मारा हुआ हूँ. तो अपनी मैंने रुदात सुनाई. उसने बोला अच्छा तुम ये अपने कपड़ों से ना, ये विंडो हमारी है, इसको जरा इसमें कुछ लगाओ. अरे हमको तो बस क्या चाहिए था, इशारा चाहिए था. मैंने तो अपना बिल्कुल नानी के कंबल और चारपाइयाँ और सब चीजें टांग दी उसके ऊपर. मतलब पूरा विंडो पे कब्जा कर लिया. हाँ, मैंने पूरा उसको ऐसा वो बॉलीवुड का मैंने वो उसको सलमा सितारे लगाए और उसमें आइटम में कर दिया पूरा मैंने. और ये मिडिल ऑफ हॉलीवुड के करीब एक दुकान के अंदर, मतलब विंडो के अंदर. Beverly Drive in This is in Beverly Drive. You're in the middle of it, and you put up like nani ke kambal. I put up this stuff which nobody has seen, nobody has heard of. और वो वहां से लोग आए, विंडो देखने शुरू हुए. बोले ये किसने किया तमाशा. बोले इसने किया है. बोले हाँ मैंने किया. बोला आप डिजाइनर हो, विंडो डिजाइनर. मैंने कहा हाँ ये भी होता है कुछ. मैंने कहा हाँ ये भी हूँ. बोलो और बोलो. विंडो डिजाइनर, चले एक और नई करियर स्टार्ट हो गई. आपने बोले भाई कितने पैसे लोगे उसके. मैंने बोले बड़ी दुकान से हैं, जरा खुल के बोलते हैं. मैंने मैं 1000 दूंगा. उन्होंने बोला डील डन. मैंने बोला गलत कह गया. उफ तो सस्ता छूट गया. बाद में
بعد میں پتہ لگا وہ 25,000-30,000 دیتے تھے ڈیزائنرز کو. میں نے بولا لیکن بات سنیے $1,000 تو میرے ہیں لیکن باقی خرچے ورچے کے الگ دینا, وہ میں جو چیزیں لے کے آؤں گا رسیاں اور ناڑے. ہاں دیٹس انڈرسٹوڈ. ارے میں نے بولا آج کیا خراب بزنس ڈیل کی, لیکن نصیب میں ہوئی تھا. تو وہاں سے مجھے ریڈیو ڈرائیو کی 3-4 دکانیں مل گئی, ہم ان کے ونڈو ڈیزائنر بن گئے. ویری اور نائس. یہاں بھی کام کر رہے تھے, وہاں بھی کام کر رہے تھے. واپس پیسے آنا شروع ہوئے تو ہم درخواست ہوئی, ہم نے بولا اپنا اسٹوڈیو ہونا چاہیے. پھر اپنا اسٹوڈیو بنایا, پھر وہاں چیزیں بنانی شروع ہوئی. یہاں سے پھر ونڈو سے بھی بہت سارے لوگ مجھے ملے, آرین فلپس ملی, میری مال کپور ملی. یہ بہت اچھے لوگ تھے, انہوں نے ہمیں تو یہ بہت. کتنے عرصے کیا یہ جو آپ نے یہ جو نیا ایک بزنس اپرچونٹی ملی, کب تک یہ چلا ہے یہ؟ 1 سال رگڑا لیے پورا. 1 سال رگڑا لیے, خوب نوٹ چھاپ لیے اور پھر فیصلہ کیا کہ پاکستان آنا ہے. اس کے بعد نہیں, پھر اپنا اسٹوڈیو بنایا. اچھا. پھر اپنا اسٹوڈیو بنایا. پھر اسٹوڈیو کے بعد اور بہت ساری ڈفرینٹ جابس بھی کی. یہ فیشن ڈیزائن کی ڈپارٹمنٹ ہے, جس طرح میں نے بی کے لیے, BCBG کے لیے, کرشن اقوا کے لیے ڈفرینٹ ڈیزائنس جتنے تھے ان کے لیے کر رہا تھا. تو یہ میں سائڈ پہ اپنا کر رہا تھا. یہ میں نے کمپیوٹر بھی اس زمانے میں نے کمپیوٹر خرید لیا تھا, میں فوٹو شاپ بھی سیکھ لیا تھا, خود ہی سیکھتا تھا. پھر تصویریں اپنی کھینچنا شروع ہو گیا تھا, کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ فوٹوگرافر. تو تصویریں اپنی کھینچنا شروع ہو گیا, وہ ڈیجیٹلی اس کو ٹھیک کرنا شروع ہو گیا. تو اس طرح ہی سیکھا میں. پھر مجھے ایک چانس ملا, میرے 2 بہت پیارے دوست, پہلے میرے باسز تھے, انہوں نے مجھے پارٹنر بنا لیے. ہم نے فیکٹری لگائی ساتھ امریکہ میں. اب جب زبردست اور پھر اسی کی واپس کپڑوں کی فیکٹری, مطلب ڈیزائن اور اس طرح کا؟ پرنٹ میں ڈیزائن کرتا تھا, کپڑے میں ڈیزائن کرتا تھا, وہ چھپتا اچھا کہیں وہ تھا, پرنٹر, سمجھ پیپر گیا. کہیں سے آتا تھا. تو میں نے اپنے سارے کانٹیکٹس کو ملا کے وہ اس طرح ایک بزنس پلان بہت بنایا. ویری گڈ کمپنی. آئی واز ہم لوگ نوٹ اسٹرم کے لیے بیچ رہے تھے, اور لیلی اچھا, پلسر ویری گڈ. ہمارا وہ تھا, پوائنٹ آف ویو میں پوری کلیکشن آتی. It was a good, very healthy, company. اور بس یہ اسی کتنے عرصے چلی آپ کی کمپنی؟ یہی میرا خیال ہے 2 سال 3 سال 2-3 سال میں نے تو چلائی. مطلب اب ایٹ دس پوائنٹ یو اسپینڈ, مطلب کالج کے لاسٹ سیمسٹر سے لے کے اب تک یو اسپینڈ اباؤٹ 5-6 ایئرس. نہیں زیادہ ہو گیا. اچھا, زیادہ ہو گیا تھا. ہاں, this is and now this was about 2000, یہ اب 9/11 کے بعد I came in, I started Lily 9/11 کے بعد. اس کے بعد 2 سال کمپنی. اس کے بعد پھر 9/11 ہوا, پھر اس کے بعد وہیں رہے. تو واپس آنے کا جو ایک مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ چل رہا ہے, جرنی بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ یو آر ٹرائنگ نیو تھنگس, ڈفرینٹ ایکسپیرینسز مل رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگ مل رہے ہیں اس سچویشن میں. اور پھر فائنلی ایک کمپنی بن گئی. ٹھیک ہے, ایک کمپنی ایک دفعہ بن جاتی ہے, اسٹیبل انکم آ جاتی ہے, ایک لانگ ٹرم بندہ سوچنے لگتا ہے. ان سب کو پھر آپ نے سائڈ پہ کر کے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ میں نے پاکستان آ کے چندی گڑھ روڈ کے بیچ میں جا کے میں نے ایک آرٹسٹ کمیون کھڑا کرنا. یار یہ پتہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایک ہی پلان تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کا پلان کیا ہے, تو میں نے بولا میرا پلان جو ہے نا از ٹو فالو دا پلان. تو جو آ رہا ہے نا بس وہ چلتے رہے. تو یہی ہوا کہ ایک دن ویسی میرے دادا میرے بہت قریبی تھے, I was very close to him. تو وہ مجھے بہت مس کرتے تھے نا, لیکن وہ امریکہ بھی میرے پاس آ کے رہتے تھے. اچھا. Come and stay with me for months. He had his Right. daughter there. Everyone said, no, I'm going to come stay with you. تو ہمارا تعلق بھی ایسا ان سے, ان کی گود میں پلا. تو خیر انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی تجھے بہت یاد آتا ہے, تیرے بچے یاد آتے ہیں, بس واپس آ جا. پتہ نہیں انہوں نے ویسی بات کی ہے, یوزلی وہ کبھی کہتے نہیں. مجھے کہتے تو ادھر سیٹ ہے, تو ادھر رہ, یہاں تو. ہیلو. جی ڈسکنیکٹڈ فار a second but you're good. So he said کہ وہاں پہ سیٹ ہے, you come back. تم I think we're having a little connectivity issue here. اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ آواز آ رہی ہے, شکل نہیں آ رہی. چلیں, آواز مجھے بھی آ رہی ہے تو آواز آ رہی. چلیں. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی میں یاد آتے ہو تو تم واپس آ جاؤ. تو آ جا یار واپس. میں بیٹھا رات کو, میں نے سوچا یار میں یہاں ہوں کیوں. I'm getting into this American dream. I'm almost there. I know the celebrities, I've gotten the fancy cars back, nice neighborhoods. واپس دوست, جیسی آپ کا آ جاتے ہیں, تعلق والے بھی فوراً آ جاتے ہیں, سب آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا kind of gain experience, سب کچھ ہو گیا.
लेकिन what after this? तो मैं Hmm. एंगलवुड मस्जिद में मैं वो मेरा एक और भी जॉब होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैयत को धुलाना, गुस्ल देना। यानी तो कि मैं जब कम्युनिटी भी सर्विस जाऊंगा आप अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी रख रहे थे इस दौरान, हाँ? को हमेशा वो होता था ना, लालच होती थी, जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना है। हम्म तो उसके पीछे हम वो जन्नत के चक्कर में वहां चले जाते थे। हमने बोला यार चलो हम्म यहाँ से भी चक्कर लगाए। और मेरी माँ बहुत खुश हो जाती थी, मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती थी कि भाई मैं भी, मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता था मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। यू फील गुड अबाउट यू डूइंग स्टफ लाइक दैट। तो वो भी करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हमेशा देखा जो भी पाकिस्तान जा रहा था ना, उन डब्बों में ही जा रहा था यार वापस। मैंने कहा अपने घर जाना है, अब मरने के लिए नहीं, थोड़ा जिंदा रहने के लिए जाना है। और फिर I really missed Akhaji. I really missed him. And I was like, what do I miss the most about him? I miss touching him. I miss holding him. I miss hugging him. I missed his smell. So मैंने बोला कि बस चलो, मैंने पैकअप करें। और लोग बोलते हैं यार तुम पागल है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ किसी को जानता नहीं है, 20 साल बाद अपने शहर जा रहे हैं, और फैशन डिजाइन, तुम किधर, तुम्हारा दिमाग खराब है, नहीं चलेगा, वापस आ तो जाएगा। 20 साल हो गए थे कि you had been out of Pakistan. 15 years I was in America. 5 years before that I was in a cadet college. So I'd तो not. basically 20 साल हो गए थे कराची से दूर. So everyone said you don't know anyone, you're going to start off again, it's going to be very hard, and fashion मुश्किल design, होता है. तो मैंने कहा यार हमको तो पता नहीं, अब ये प्लान तो यही था, अब हमने फॉलो किस तरह करना है ये हमने देखना है। तो आप बस कूद गए और आपने कहा बस चलो, एंड यू लैंडेड अप हियर. लेकिन ये मुझे बताएं कि ये कम्यून का जो आइडिया है, मतलब यू केम बैक एंड दैट वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू डिड इज यू सेट दिस अप. और ये एरिया भी जो है बड़ा एक मुश्किल एरिया, और जमाने में बड़ा यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स भी थे, एंड यू मैनेज्ड टू रियली फाइंड दिस हिडन जेम इन द मिडल ऑफ नोवेयर. Did you find it? How did you come across this space? And how did you think कि यार मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है इसका आते ही साथ? Yeah, when I moved back with my father into his office, and I made a small one office into a studio, और वहीं से मैं काम करना शुरू हुआ. And then this was our family warehouses. ये हमारे warehouses थे, family के, मेरे वालिद के, मेरी पुप्पियों के. तो I came here, यहाँ सारे कब्जे थे, सब कुछ अजीब हालात, खराब, बाहर. मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, कब्जे का, अगर मेरे वालिद की जगह दूसरा क्यों बैठा है? हमें very American way of thinking. You pay your rent and nobody can kick you out. That's it. You सही बात है. rules. फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई बात सुनिए, आप इस तरह काम नहीं होता, आप जरा मुझे थोड़ी सी बड़ी करें. सही है. वरना वो कहते हैं ना, फ्रेश अमेरिका से आया है, फ्रेश मीट आया है, भाई शुरू हो जाओ. हाँ, बोला ये डॉलर बाबू को तो हम सिखाएंगे. मैंने चलो सिखा दो. फिर उन्होंने मुझे काफी सिखाया. तो प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे अपने से ज्यादा सिखा दिया. ये फायदा है वैसे बाहर रहने का, कि बाहर रह के ना इंसान सीखना सीख जाता है. हाँ, तो फिर यहाँ से खुदा का करना, वो कब्जे भी छूट गए. फिर I said, I want a space, not just for artists, I want a space where I don't have to lie, I don't have to pretend, and if I don't have to do either of these, I'll be the most fearless man, and I want to be the most fearless man. So I said, let's make a commune. Jahan everyone said, oh, like-minded people. They're like, no, unlike-minded people. Not like-minded people. Everyone said, यार ये लड़कियां बाहर पेंट कर रही होंगी और ये मजदूर यहाँ होते हैं. मैं कि इनकी कंडीशनिंग है, ये मुड़ के देखेंगे, इनकी कंडीशनिंग होगी, ये मुड़ के नहीं देखेंगे. और इनकी कंडीशनिंग हो गई, वो जिस कम्यून के अंदर आते हैं सब, कोई लड़कियां जीन्स भी पहनी हुई हैं, शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं, स्लीवलेस भी हैं, कोई मजदूर मुड़ के नहीं देखता. तो हमने इनको बस रिकंडीशन करना था, तो मैंने रिकंडीशन कर दिया. लेकिन ये जो मुझे अब ये बताएं, बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे इस शहर में कब्जों के साथ डील करना, या वो पूरा माइंडसेट जो एक है, मतलब वो जो एक एडजस्टमेंट था. how did you go through that adjustment period? Because a lot of people think about, बाहर रहते हैं, बाहर कॉलेज के लिए गए, सोचते हैं या मैं पाकिस्तान जाऊं नहीं जाऊं, ये पूरी जिंदगी गुजर जाती है सोचते हुए कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, तो एंड में डब्बे में ही जा रहे होते हैं, जैसे आपने कहा. That adjustment is difficult. I went through that adjustment. मुझे भी 8 साल हो गए. And how did you deal with it? There are days when you just think यार
पैक करो वापस चलो यार, यहाँ नहीं चल रहा है सिस्टम. एंड यू डेल्ट विद अ कब्जे वाली जमीन जिसको छुड़ा के आपने ये कॉम्यून बनाया. तब हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड ड्रिवन? It's same way you stay married, man. It's simple. You go into a relationship to how to make it the best, and you Right. work towards. Yes, there'll be and the thing was, if you keep on thinking about the past or the future, you can't live. You won't find today. So for me, it was, आज मेरे खुदा ने मुझे सांस दिए तो कोई काम मुझसे रह गया, तो आज का काम पूरा कर लूं. And I've extended my days, and I've trained my body to accept my extended days. So I work, and I enjoy working, and this is what I do. और मैं यहाँ आता हूँ, और आप सोच लेना कुछ. सबसे पहले तो सोच होती है, हमें सोचने से भी डर लगता है, ये कैसे होगा. अब वो कैसे होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर मुझे आइडिया आ गया ना ये होना है, तो मुझे खुद ढूंढना है ये मैंने कैसे करना है. पहले फैसला करना होता है कि बस करना है, अब इट विल फाइंड इट्स ओन वे. और मैं आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर ही ढूंढते हैं यार कोई ताकतवर आदमी मिले, ताल्लुक वाला आदमी मिले, जो हमारा कोई हो, कोई हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले. यार यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ ना. वो मैं आपको बताऊं क्या, हर झूठे को सच्चा चाहिए. जिस तरह हर बेईमान को ईमानदार चाहिए और हर बुज़दिल को दिलेर चाहिए ना, तो you be the दिलेर, you be the ईमानदार, and you be the सच्चा, and the whole world will be at your doorstep. आपसे किसी को फायदा होगा ना तो लोग आपको ढूंढेंगे. आपसे फायदा नहीं होगा ना तो आप बहुत बड़ी सीट पे भी बैठ जाएंगे ना, कोई आएगा नहीं आपके पास. हमने सिर्फ ये देखना है कि हम लोग इस पे लग जाते हैं कि हमें किस तरह फायदा मिलेगा. आप ये सोचें कि आपसे किस तरह दूसरों को फायदा होगा, फिर दूसरे खुद उठ के आएंगे आपके पास. हाँ, आपको खुद ही फायदा हो जाएगा. इसमें मुझे ये भी बताएं चीज, में से निकल जाए तो हमें रियलिटी समझ आए. ये एक चीज ये भी बताएं, इतना आपका डिवर्स एक्सपीरियंस था शुरू में, ठीक है. लॉट ऑफ आजकल जो लोग आजकल क्या, मोस्ट पेरेंट्स डोंट वांट सो मच डाइवर्सिटी अर्ली ऑन इन देयर चिल्ड्रंस करियर. वो चाहते हैं कि यार डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जो भी डिग्री पकड़े, करियर ले, 5-6 साल नौकरी करे, बच्चे, मैरिज, सेटल्ड. But you took a very risky path, right? You didn't finish your degree. You went for food sciences. Food sciences करते करते फैशन डिस्कवर किया, डिग्री नहीं खत्म की, एक चीज की, फिर कैफे खोला, फिर वहां से शिफ्ट किए, फिर मतलब in a very short span of time, ठीक है, you changed your path a lot. इसका नुकसान हुआ या आज बैठ के when you look back क्या इसका फायदा था? देखो, अगर पीछे मुड़ के आप अगर किसी चीज को तोले ना, तो आप उसमें नुकसान भी ढूंढ सकते हैं और फायदा भी ढूंढ सकते हैं. आपने सिर्फ मजमूई तौर पे ये देखना है कि अगर आपसे किसी को फायदा हुआ ना इन वक्तों में, तो आप कामयाब हैं. आपसे अगर फायदा नहीं हुआ और आप फायदेमंद रहे, तो आप नुकसान में हैं. तो अगर मुझे किसी को मुझसे फायदा हुआ तो मेरी जिंदगी कामयाब रही, और मुझसे फायदा नहीं हुआ तो मैं दुनिया का सबसे नाकाम इंसान हूँ. और इनको इस दौरान पेरेंट्स को संभालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जाहिर है फिक्र करते हैं कि यार अगर पेरेंट्स समझ जाए ना, तो ये बच्चे आज के ना ये हमसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये सच्चे हैं. और पेरेंट्स ही डरा देते हैं बच्चों को, क्या होगा इसका. और बहुत सी दफा तो मैंने बहुत से पेरेंट्स से सुना है कि वो आते हैं, मुझे बोलते हैं कि चलें अभी तो हम लोग इनको संभाल रहे हैं, जब आप मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा. मैंने क्या मतलब क्या होगा, आप मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा क्या होगा, आप क्यों पता आप तो मरे हुए होंगे. वो सोच भी आपके साथ चली जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, आप तो मर चुके होंगे. बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं. मैंने कहा ये जो आपने बात की मैंने उसको जरा खुल के बयान कर दिया. आप मर चुके होंगे, आपको पता भी नहीं होगा बच्चों के साथ क्या कर रहे हो. आप अपना फिक्र करें, वो फरिश्ते जो हेलो हेलो सवाल करते हैं, आप उनकी फिक्र करें. आपको थोड़ी होगा कि भाई यूसुफ को क्या डिग्री हुई नहीं हुई, रेंट गया नहीं गया. यू विल नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दैट. और ये और बच्चों को पता नहीं, माँ बाप ये क्या, एक तो माँ बाप ये दुआ देते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे का भी दिल ना टूटे. ये बद्दुआ है. जो टूटे ना वो दिल टूटना चाहिए. और क्या, they will face these things. जो हमें बचपन में बस बेटा तुम्हारा दिल ना टूटे, दिल नहीं तुम बस खुश रहो. नहीं, गम भी करो भाई, गम आते हैं, गम करो, जिंदगी जियो. हम लोग इतनी उनको
मैं खुद भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अरसे तक अपने बच्चों को बहुत मैंने वो, मैं जब आया यहाँ तो डकैतियां देखी और अगवा देखे और मर्डर्स देखे और चीजें देखी, इतनी सारी चीजें, मेरे घर जले, पता नहीं क्या क्या हुआ यहाँ जब मैं आया. तो इट वाज नॉट एन, एवरीवन थिंक्स कि वी केम बैक, वो अमीर बाप का बेटा था, बहुत आसानी से. नो, इट वाज नॉट दैट इजी. हाँ, माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह, he's well off, family is well off, लेकिन everyone has their own struggles. बिल्कुल ऐसे मुझे ही। तीसरे दिन अमेरिका से आया, तीसरे दिन मुझे मुंह में बंदूक डाल के 6 लोगों ने उठाया और मार मार के मेरी हालत कर दी. फिर अर्थक्वेक में तीसरे मैं दिन 1 साल, बाद? जी वाह, जी, तीसरे दिन बाद मेरे पास कोई मैं तो रेकॉर्ड ही नहीं चौथे मेरे दिन अमेरिका निकल में. जाता वापस। वो बैग्स ले गए वापस, बैग्स भी ले गए, हर चीज ले गए. मैं उसके बाद फिर 1 हाँ, साल पहाड़ों में, जब ये अर्थक्वेक आया, फिर बेनजीर मोहतरमा के जमाने में मेरा पूरा घर, मेरे बाग, हर चीज जला दी गई. It's wasn't easy, ये but बड़ा मुश्किल I वक्त है। lived through it. So, a lot of people say, it was very easy for you. It's not easy for anyone. What was the period that you were most down during this time? Was there ever a period when you really hit rock bottom? Yeah, there was this split moment when my grandfather was dying. And I've told this story to many people many times. And, when he was dying, I was, that's the time I was down. But How did you how did you pick he, yourself out of that? as soon as he left, he stayed with me. That's how I lived. Hmm. पहले तो कभी घर पे होते थे, कभी कहाँ होते थे. अब there's no time, he's always with me. I just can't see him, but I smell him. So Very thoughtful. Where do you see your commune going in the next 10, 20 years? I Why hope it not benefits. develop this into this big place in the city, bigger than what it is today? I'm not into big. I think what we need to do is make more. So More of I such would want, spaces. yes, because अब कोई नाज़िमाबाद में बैठे, it's very inconvenient for them to come all the way here. These kind of spaces needs to be in every mahalla. You need to have a space which is a shelter, which is not an art gallery. It's an alternative space. It becomes a shelter when needed. It becomes an art gallery when needed. It becomes a set when needed. It becomes a home when it's needed. So इस किस्म की जगहें जिनके पास भी हैं, I mean, if they like this idea, or they can better this idea. This is not the perfect idea. मेरा ख्याल था ना, वो मैंने अपना ख्याल यहाँ जिस तरह एक, तो हर इंसान अपना सोचो, अगर हर मोहल्ले में एक कॉम्यून हो. लोग मुझे बोलते हैं आपका आइडिया है तो आप वो, मैं कहता देखो, बात सुन, जो मेरे नसीब का ना, मुझे मिलना है. और मैंने आराम से लेना है, मैंने हराम से नहीं लेना. मुझे जितने लोग कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे बाबा करो, बस अच्छी चीज हो रही है ना, लोगों को फायदा हो रहा है तो करो. हम लोग क्या करते हैं कि अब मैं ही चाहूंगा ना कि मेरा इससे और बड़ा हो जाए, इससे बड़ा हो जाए, इससे बड़ा कोई और ना हो. नहीं, इस तरह के और बहुत सारे हों. एक बड़ा दूसरे शहरों में इस तरह का कॉन्सेप्ट चल सकता है. पाकिस्तान के फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, सखर में, पूरी दुनिया में चल सकता है, शहरों में चल सकता है. नाउ इट्स बीन अ ईयर, आई हैव मूव्ड टू द फार्म, आई लिव ऑन द फार्म नाउ. मैं गांव में रहता हूँ, हफ्ते में 2 दिन शहर आता हूँ, बाकी टाइम गांव में जाता हूँ. मैं आपको बताऊं कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ बहुत अरसे से, व्हेन आई स्टार्टेड फैशन डिजाइन, एवरीवन सेड दिस इज नॉट इन फैशन what you've started, because in 1994 it was not in fashion. Fashion designing was not fashionable, especially in Pakistan. Midwest में भी इतना नहीं था. पाकिस्तान में तो खैर बिल्कुल खैर था, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल स्केल नहीं था वो, बिल्कुल. And I said it's going to be fashionable, just wait another 10 years. Became fashionable. Not that, I was looking at these trends, फिर मैंने देखा हेयर ड्रेसर्स फैशनेबल हो गए. फिर मैंने देखा पहले जो हमारे ज़माने में या तो अच्छे नंबर आए तो डॉक्टर फैशनेबल थे, उसके बाद इंजीनियर फैशनेबल थे, उसके बाद बिजनेस वाले फैशनेबल थे. ये इस तरह के एमबीएस के फैशन आए, भाई सबने एमबीएस करना है, सारे भाई एमबीएस भरे हुए हैं. फिर इंजीनियर्स का है जी, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भरे हैं, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खाली हैं. फिर फैशन डिजाइनर आए, फिर हेयर ड्रेसर आए, फिर मेकअप आर्टिस्ट आए, फिर शेफ्स आए. All these things became now the next fashion, which is going to stay for another 100 years. You ask anyone, what do? They'll say, I'm a farmer. And it's one of the most beautiful. Yes.
So if you're You'll saying see that now. farming is going to become fashionable again, मतलब farming तो हम करते ही Yes. थे, मतलब 150 साल पहले, everyone industrial revolution से पहले, I suppose. You know, Now everyone is going to be a farmer, why do you say and that? this Where do is you pick that up from? because we're getting more and more aware. We want to feed ourselves right. Everyone, you look at everyone, कोई बोलता है मैं घर पे मिर्च लगा रहा हूँ, कोई बोलता है टमाटर लगा रहा हूँ. Everyone's going up and eating organic and making their own jams. Little home girls making candles. So तो we're मतलब ये coming 150 साल की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ये वो सब, मतलब घूम फिर के हमने वहीं जाना है जहां से हम आए थे 150 साल पहले, हैं? आप ये कह it's रहे हैं? institutionalization of man. We हाँ, institutionalized man, and institutions were made to help mankind, but right, it took the kind away from man. Every that's true. institute you look at it, when morality, institute of morality, churches बने, मंदिर बने, मस्जिदें बनी, सब बेईमान हो गए. पहले कुछ ईमानदार थे. फिर उन्होंने बोला एक और इंस्टीट्यूट बनाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बनाते हैं. उन्होंने अस्पताल बनाए, सब बीमार हो गए. फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बनाते हैं, उन्होंने बैंक बनाए, सब कंगले हो गए. फिर उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज बनाए, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए, सब जाहिल हो गए. पहले अनपढ़ थे, जाहिल नहीं थे, सब जाहिल हो गए. फिर उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी बनाते हैं, आर्मीज बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, सब इनसिक्योर हो गए. All institutes, and they tell you it's an institute. Who goes in an institute? दिमागी मरीज go in an institute, और ये दिमागी मरीज वहां से बाहर निकालते हैं. So now let me ask you. I'm going to ask you. This is a very valid point, and this is going to be my last point. We're also out of time. ये जो आपने बात की, इंस्टीट्यूट सिर्फ दिमागी मरीज जाते हैं, ठीक है? और आपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हर चीज के. How do you combat or counter this? If you're someone, let's say, just getting it. Let's say someone is in your shoes where you were in that last semester of Lincoln, Nebraska, right? They're standing there today. How do they avoid this institutionalized mindset going forward? One, we need to understand how it operates, because we have to operate with them. It's all this institute is based on paper. That's what the basis of every institute is. मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. आईडी तो दिखाएं. अभी बोला यूसुफ जानते हैं मुझे, आईडी नहीं, कागज दिखाएं. तो कागज ये वो है ना, ये आपने वो किताब पढ़ी है, सेपियंस बाय इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. इट्स दिस एक बुक है सेपियंस के नाम से. उसमें कॉन्सेप्ट है इमेजिन्ड ऑर्डर का, जो कागजी लिखत पढ़त पे पूरी दुनिया चलती है, व्हिच इज आई थिंक व्हाट यू आर रेफरिंग टू. हर चीज कागज. मैं बोलूं ये घर मेरा है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोलूं गाड़ी मेरी है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोलूं औलाद मेरी है, बोले कागज दिखाओ. मैं बोले इस औरत से मुझे प्यार है, बोले कागज दिखाओ. यहाँ तक कि मैं बोलूं मैं मर गया ना, तब भी बोलेंगे कागज दिखाओ. बिल्कुल ऐसा ही है. तो इसको काउंटर कैसे कागज सच्चा में, इसको काउंटर इस तरह करना है कि खुद को पहचानना है. You need to find out who you actually are and the purpose of your life. How are you supposed to benefit? Which skill sets are closer to you that you can develop? Naturally, we are inclined, in certain ways. अपनी inclination ढूंढे. देखिए, ये सारी चीजें शुरू से आपको दूर करती हैं, आपको आपके हिस्से से दूर करती हैं. और उससे किस तरह दूर करना है? डरा देना है आपको डरा देना है, तो आप मर जाएंगे. एक बच्चा पैदा होता है अमेरिका में, आपने बहुत सी दफा, मैंने तो यूट्यूब में, मैंने रियल लाइफ में भी देखा, जैसे बच्चा पैदा हुआ उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया, स्विमिंग पूल में. छोटा सा पैदा हुआ वो बच्चा, उसको पानी का डर नहीं था, तो पानी ने उसको उगल दिया. जैसी पानी का डर उसमें आया ना, पानी ने उसको निगल लिया. So we need to be more aware of ourselves. This is what the Prophet ﷺ came to tell us. He said, I'm going to come and end this slavery of institutes. He talked about these institutes. I mean, अब मुझे लोग ये ना करेंगे मैं हदीस गलत कोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन for me this is the meaning. So basically, more self-awareness and less fear. That's, I think, a really nice takeaway. Thank you so much for the time. It was really interesting chatting with you. All the best on the farm, and everyone tuned in. Please remember, the future is in farming. बिल्कुल सही बात की. हमारा एक रुझान वापस जा रहा है organic, natural की तरफ. We have to think creatively and figure out how farming can be a part of our lives. Thank you, Yusuf Bashir Qureshi. Horticulture. Grow your own veggies. Please eat clean and stay healthy. Thank you. Great message.
All right. Okay. Take care. Khuda Hafiz.